चलो। हाय फ्रेंड्स, हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का मेरा YouTube चैनल गौतम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैं झारखंड के मेले का पार्ट 1 पढ़ा चुका था और आप लोग उस मेले को पढ़े थे और समझ भी गए होंगे और मुझे रिस्पॉन्स बढ़िया आया है उसमें। उसके बाद मैं आज झारखंड के मेले के पार्ट 2 का जिक्र करने जा रहा हूं। मैं पार्ट 1 में टूसू मेला को पढ़ा दिया था, सेकेंड हथिया पत्थर मेला को भी पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज मैं तीसरा मंडा मेला का जिक्र करता हूं। मंडा मेला, सबसे बड़ी बात है कि ये मंडा मेला आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये जो मंडा मेला है, मंडा मेला जो है, चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। मंडा मेला, ये मंडा मेला का आयोजन होता कहां कहां है, इसका आयोजन कहां कहां होता है, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग। तो इसका आयोजन का जो स्थल है वो हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, इन्हीं क्षेत्रों में ये मंडा मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और ये मनाया कब जाता है, तो ये कब मतलब इसका सेलिब्रेशन कब होता है, तो जैसा कि ये 2-3 महीने मनाया जाता है अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में। बैसाख, ये हिंदी झारखंड पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें ज्यादा ही क्वेश्चन, यदि झारखंड का कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो गारंटी है वो इंग्लिश का मन देगा ही नहीं, ये हिंदी वाला ही मन दे देगा। बैसाख, जिसको फिर बोलते हैं जेठ, और उसके बाद फिर आषाढ़, ये 3 महीना में, यही 3 महीना में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो भक्तजन होते हैं अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए नंगे पांव जलती हुई अंगारों पर चलते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, और हम लोग के झारखंड का है तो आप लोग भी देखे होंगे, जानते भी होंगे। बस समझ गए हैं इस मेला की विशेषता क्या है कि लोग, श्रद्धालु लोग, भक्तजन लोग क्या करते हैं, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए अंगारों में चलते हैं, जलती हुई अंगारों में चलते हैं, वो भी नंगे पांव चलते हैं। और इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, तो इसमें भगवान जो है वो भगवान शिव या महादेव जिसको बोला जाता है, इस भगवान की पूजा इसमें होती है। कोई दिक्कत किन्हीं को। और जिस रात इसमें क्या होता है, जिस रात लोग आग पर चलते हैं उस दिन को, उस जिस रात में चलते हैं उस रात को लोग जागरण कहते हैं, और जागरण के नेक्स्ट डे वहां पर मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। तो बस जैसे कि हमें बहुत सारे मेले पढ़ने हैं, तो एग्जाम के व्यू से हम सब सारी की कहानी नहीं बताता हूं, ठीक है। बस इंपोर्टेंट जो है उसका ही जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। तो मंडा मेला, उम्मीद है आप लोग सभी समझ गए होंगे। मंडा मेला आप लोग सभी समझ गए होंगे कि मंडा मेला का आयोजन कहां, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ के आसपास, कब, बैसाख या आषाढ़ में, किस भगवान की पूजा, शिव भगवान या महादेव की पूजा। इस मेला की विशेषता क्या है, इस मेला की विशेषता यह है कि लोग नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए। और जिस रात को अंगारों पर चलते हैं नंगे पांव, उस रात को जागरण होता है और उसके नेक्स्ट डे मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए, ये मंडा मेला मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, ये मंडा मेला कंप्लीट, आज मैं तीसरा मेला कंप्लीट कर दिया। अब मंडा के बाद हम लोग 4th में चलते हैं। 4th में है नौमी डोल मेला। ये बहुत VVI क्वेश्चंस है। सबसे पहले ये मेला लगता कहां है, ठीक है। तो ये मेला का आयोजन रांची जानते हैं, झारखंड की राजधानी है। ये रांची का एक जगह है टाटी सिलवे, वहीं पर इसका आयोजन होता है। रांची ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, टाटी सिलवे। एग्जाम में नेट क्वेश्चन आएगा, नौमी डोल मेला का आयोजन झारखंड के किस जगह पर किया जाता है, तो रांची ऑप्शन में आ जाएगा, तो फिर ये टाटी सिलवे दे देगा, ठीक है। ये मनाया कब जाता है,
मेला का आयोजन कब किया जाता है? तो इस मेला का आयोजन किया जाता है चैत महीने के, सब हिंदी में है, चैत महीने के कृष्ण पक्ष में। कब किया जाता है? कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष के नवमी के दिन। पूरा लिख दीजिए, इधर आ रहा है, इधर लिखो, इधर आ रहा है, कृष्ण पक्ष के नवमी के दिन, समझे? नवमी डोल मेला कहाँ आयोजन? रांची के टाटी सिलवे में। रांची कहाँ? झारखंड की राजधानी है। कब? चैत महीने के कृष्ण पक्ष के नवमी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसका एक बोल सकते हैं, होली के 9 दिन बाद, होली के 9 दिन बाद इस मेला का आयोजन होता है। ऑप्शन क्वेश्चन ये भी दे सकता है। उसके बाद इस मेला की विशेषता क्या है? तो इस मेला की विशेषता क्या है, इसको मैं लिखता नहीं हूं, आप नोट कर लीजिए खुद। इस मेला की विशेषता यह है कि इसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाकर उसको एक डोली में रखकर उन्हें झुलाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, नौमी डोल मेला में किसकी? तो राधा कृष्ण। याद रखिएगा, कौन सा गॉड, कौन सा भगवान? राधा कृष्ण को एक डोली में उनकी मूर्तियां बनाकर डोली में रखकर उनके डोली को झुलाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है। तो नौमी डोल मेला आयोजन समझ गए। कब? वो भी लिख दिया मैंने, होली के 9 दिन बाद। विशेषता क्या है? इसमें किस भगवान की ज्यादा पूजा हो रही है? तो किसमें किसकी पूजा की जाती है? राधा और कृष्ण को, राधा और कृष्ण का प्रतिमा बनाकर एक डोली में रखकर उन्हें झुलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये 4th मेला मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं जा रहा हूं 5th मेला में। 5th मेला कौन सा मेला है? नरसिंह मेला। नरसिंह मेला। तो ये लोग तो हम लोग जानते हैं। इसका आयोजन कब होता है या पहले कहां होता है? तो नरसिंह मेला का आयोजन जो होता है वो हजारीबाग जिला, झारखंड में ही समझाता है। हम लोग झारखंड का मेला ही पढ़ रहे, सब झारखंड के अंदर ही रहेंगे। हजारीबाग से दक्षिण की ओर लगभग ये 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, नरसिंह स्थान। तो इस नरसिंह स्थान पर ही इस मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये कहां पर? इसका आयोजन कहां? हजारीबाग से दक्षिण दिशा की ओर हजारीबाग से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, नरसिंह स्थान उसका नाम है। वहीं पर इस मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये मेला लगता कब है? तो लगता कब है देख लीजिए इसको। ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। किस दिन लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ये हमारा लोकल मेला, हजारीबाग का मेला, नरसिंह मेला, ठीक है। एग्जाम रहेगा, नरसिंह मेला कहां लगता है? इसका आंसर हजारीबाग से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नरसिंह मेला हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रथ यात्रा मेला। मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिएगा, नरसिंह मेला। अब हम लोग चलते हैं रथ यात्रा मेला, ठीक है। नरसिंह कंप्लीट हो गया। 6 नंबर मेला कौन है? रथ यात्रा मेला, ठीक है। रथ यात्रा मेला में हम लोग अब इसके विषय में सबसे पहले इसका आयोजन कहां होता है, ठीक है। इसका आयोजन होता कब है? यह आयोजन कहां होता, आयोजन कब होता है, इस मेला की विशेषता क्या है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर बढ़िया से आप लोग देखिए। अब इसका जो आयोजन है वो रांची, कहां पर ये मेला लगता है? रांची में लगता है। तो रांची में किस जगह पर? तो रांची में एक जगह आपका वहां लिखा
रांची में एक जगह है हटिया, ये आप लोग हटिया बढ़िया से जानते होंगे, जहां पर हम लोग हमारे क्षेत्र के लोग वहां के जब वहां पर स्टेशन भी है। तो रांची के हटिया हटिया नामक स्थान पर ये रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये मेला लगता कब है? अच्छा एक चीज और इसमें लिखिए, ये एक है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC, वहां पर रांची में एक कॉर्पोरेशन उद्योग भी है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, उसके निकट ये मेला लगता है। तो एग्जाम में कभी दे दे रथ यात्रा मेला कहां लगता है, तो ये कुछ भी ना दे दे, ये ऑप्शन में ये दे दे किसके बगल में HEC, तो ये रांची हटिया में। इस मेला का आयोजन कब होता है? रथ यात्रा मेला का आयोजन कब होता है? तो इसका जो आयोजन होता है वो आषाढ़ माह में। किस माह में? आषाढ़ माह के द्वितीय पक्ष में। ठीक है, कब? सॉरी, इसको ऐसे करो, शुक्ल पक्ष लिखिए इसको, शुक्ल पक्ष का द्वितीय में। ठीक है, तो ये मेला कब? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय में। इस मेला में किसकी पूजा होता है? इसको हम लोग देखते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ यहाँ जो है ना, भगवान जगन्नाथ, यहाँ जगन्नाथ जो हम बोल रहे हैं वो भगवान कृष्ण के विषय में बता रहा है। फिर इनके भाई थे, उनको हम लोग यहाँ बलभद्र बोलते हैं, बलभद्र, जिसको बलराम, और इनकी बहन जिनका नाम था सुभद्रा। ये तीनों एक रथ में सवार होते हैं, और रथ में सवार होने के बाद वहां श्रद्धालु लोग क्या करते हैं? इनके रथ को छूने की कोशिश करते हैं, छूते हैं, इनके रथ को खींचते हैं ताकि इन्हें जो मनोकामना है वो मिल जाए। इनके रथ को खींचने के लिए पूरा हुजूम लग जाता है, भीड़ लग जाता है। और ये फिर वहीं पर जहां पर इस मेले का आयोजन होता है उसी के बगल में एक मौसी बाड़ी कुछ दूरी पर रहती है। मौसी बाड़ी ये लोग तीनों रथ में सवार होकर मौसी बाड़ी चले जाते हैं, और मौसी बाड़ी चले जाने के बाद यहाँ पर ये 8 दिन रहते हैं। 8 दिन रहते हैं मौसी बाड़ी में, और 8 दिन रहने के बाद फिर 9वां दिन फिर जहां से रथ निकलता है रथ वहीं पर आता है, और वहीं आने के बाद इसको बोला जाता है घुरती मेला। सुने हमने घुरती मेला, सुने हैं घुरती मेला? तो घुरती मेला 9वां दिन में हो जाता है। तो ये है, समझ गए, रथ यात्रा मेला। इसमें रथ पे सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनके भाई बलभद्र बोलो चाहे बलराम, ठीक है, और उनकी बहन सुभद्रा, ये भाई थे, ये इनके भाई थे। ठीक है, ये घुरती मेला 8 दिन ये मौसी बाड़ी में रहते हैं। इसी प्रकार जहां जहां लगता है मेला उसके कुछ दूरी पर एक मौसी बाड़ी बनाया जाता है, जहां पर रथ को ले जाया जाता है, 8 दिन वहां रखा जाता है, और फिर 9वां दिन में वापस लाया जाता है, और घुरती मेला के साथ यह मेला का समापन हो जाता है। ठीक है, और ये जो मेला है ना, ये मेला पुरी, उड़ीसा जानते हैं? उड़ीसा में एक पुरी जगह है। ठीक है, पुरी में इधर देखते हैं, इसमें जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में एक जगह है पुरी, वहीं पर जगन्नाथ मंदिर है, उसी का अनुकरण कर यहां रांची में बनाया गया है। ठीक है, उसी में। और इस मेले का प्रारंभ कब हुआ? अब ये देखिए, ये मेले का शुरुआत, कौन सा मेला हम बोल रहा हूं मैं? यही रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला का शुरुआत बड़कागढ़, ये भी एक क्वेश्चन है, बड़कागढ़ का राजा ठाकुर सहदेव के शासन काल में राजा था, बड़कागढ़ का राजा था। बड़कागढ़ का राजा कौन? ठाकुर एनीनाथ सहदेव के समय में 1691 ईस्वी में शुरुआत इसकी हुई थी इस मेला का। कब से? 1691 ईस्वी में। तो आप समझ गए होंगे रथ यात्रा मेला लगता कहाँ है और इसमें किस भगवान की पूजा होती है, और इस मेला का शुरुआत कहां कब हुआ, कौन किए थे? तो कौन किए थे? बड़कागढ़ के राजा। कौन राजा? उनका नाम था ठाकुर एनीनाथ सहदेव।
1691 से ये मेला हमारे देश में या हमारे झारखंड में भी चला आ रहा है। ठीक है, ये रथ यात्रा मेला आप लोग कंप्लीट हुआ, इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, या तो सुने हैं तो बार बार नहीं उतार पाते हैं तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, फिर खुद इसका नोट्स बना सकते हैं। ऐसे में इसका पीडीएफ या बुक बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब लास्ट में चलता हूं मैं 7 मेला। 7 में कौन है? श्रावणी मेला है ना, श्रावणी मेला। ठीक है, ये मेला झारखंड का सबसे प्रमुख मेला है। ये मेला झारखंड का सबसे प्रमुख मेला है। ठीक है, ये हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कौन सा मेला? श्रावणी मेला। श्रावणी मेला के विषय में आप लोग तो कुछ जानते होंगे, बस थोड़ा सा जानकारी हम और प्रोवाइड कर देते हैं आप लोगों को, उसके बाद आप श्रावणी मेला से परिचित हो जाइएगा। सबसे पहले ये श्रावणी मेला लगता कहां पर है, तो आयोजन इसका कहां होता है, आयोजन स्थल कहां है? तो इसका आयोजन जो स्थल है वो है देवघर। झारखंड का एक जिला है देवघर। देवघर में इस मेला का आयोजन किया जाता है। ये मेला चलता कितना पता है? ये लगभग सबसे पहले लिखते हैं इसका तिथि, ये मेला मनाया गया जाता है। तो कब लिखते हैं शॉर्ट में, कब मनाया जाता है, कब? तो सब जानते हैं सावन महीने में मनाया जाता है, और ये सावन आपका इंग्लिश महीना के जुलाई या तो अगस्त में पड़ता है। ठीक है, तो आयोजन स्थल देवघर में। परीक्षा आएगा श्रावणी मेला कहां लगता है, किस जिला में? देवघर में। ऑप्शन हो जाएगा कब? सावन में, यानी सावन हिंदी में और इंग्लिश में जुलाई और अगस्त में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहां पर है। कहां पर? देवघर में। एक ज्योतिर्लिंग कहां पर है? देवघर में। ठीक है, और यह होने के बाद फिर देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहां पर? देवघर में। ठीक है, इस मेला को बाबा धाम के भी नाम से जाना जाता है। बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी मान्यता है कि रावण थे, मान्यता है कि भगवान शिव को कहा लंका ले जाने के दौरान, भगवान शिव वही शिवलिंग जो उनको लंका ले जाने के दौरान इस मंदिर की स्थापना हुई थी। कहां पर? देवघर में। ठीक है, कहां पर? देवघर में इसकी स्थापना, जिस समय रावण लंका ले जाने की कोशिश करते उस समय। फिर एक और मान्यता है कि ये लगभग हमको लगता है कि 1556 ईस्वी बात है। 1556 ईस्वी से समझिए इस मंदिर का स्थापना एक तरह से हुआ है देवघर में, जो बाबा धाम है। 1556 में बैजू नाम का एक व्यक्ति इस खोए हुए शिवलिंग को पाया था, और खोए हुए शिवलिंग को जब पाया तो उसी समय वो मंदिर का स्थापना किया। इसलिए वो जो व्यक्ति था बैजू व्यक्ति के नाम पर इस मंदिर का एक बार नाम, इस मेला का या तो इस मंदिर का एक बार नाम पड़ा क्या? बाबा बैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, यहां समझ गए? तो श्रावणी मेला का आयोजन कहां पर? देवघर में लगता है। कब लगता है? सावन में लगता है। इसमें किस भगवान की पूजा होती है? शिव भगवान की पूजा होती है। इसकी स्थापना कब माना जाता है? 1556 से ये मेला लगता है। यह विश्व भर का, ठीक, इसको उतार सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी उतार लीजिए। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मेला है। सबसे बड़ा क्या है? वार्षिक मेला है। यह मेला लगभग 1 महीना तक चलता है। सब इससे परिचित हैं, 1 महीना तक चलता है। इसमें मान्यता यह है कि लोग भागलपुर में एक जगह है सुल्तानगंज से उन लोग जल उठाते हैं, और जल उठाने के बाद 98 किलोमीटर तक लगभग वो पैदल जाते हैं, और वहीं पर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वहीं पर जल चढ़ाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि सुल्तानपुर से जब वो जल उठाते हैं तो वो जल जब तक वो जल
अर्पण ना कर दिया जाए शंकर भगवान के शिवलिंग के पास, तब तक वो कहीं पर भी जमीन के संपर्क में ना आए, वो जल कहीं रखना ही नहीं है, तब उस पूजा को, उस यात्रा को सफल माना जाता है। समझ गए? जल कहां से उठाते हैं? भागलपुर के सुल्तानगंज से, वहां से 98 किलोमीटर की दूरी आना पैदल आके यात्रा। और एक और मान्यता इसमें है, एक और मान्यता है कि सबसे बड़ा इसमें क्या है कि एक बासुकीनाथ है, ठीक है, बासुकीनाथ जगह है, बासुकीनाथ एक जगह है। बोला जाता है कि तब तक जो बोल बम जाते हैं, जो बोल बम जा रहे हैं, या श्रावणी मेला में जो देवघर मेला है, ऐसा माना जाता है कि बासुकीनाथ जो देवघर से, या बासुकीनाथ एक मंदिर है, ठीक है, ये जरमुंडी नामक स्थान पर है और ये 42 किलोमीटर की दूरी पर है, 42 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब तक बासुकीनाथ मंदिर जाकर पूजा ना कर लिया जाए, तब तक इस पूजा को, इस यात्रा को संपूर्ण यात्रा नहीं माना जाता है और इसको शुभ नहीं माना जाता है। तो जरमुंडी नामक स्थान पर कौन सा मंदिर? बासुकीनाथ मंदिर। कितना किलोमीटर दूरी पर? वही देवघर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर। इतना दूरी जाने के बाद जब तक इस बासुकीनाथ का दर्शन ना हो जाए, तो यात्रा या पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। और इसी रास्ते में जब बोल बम के जाते हैं हम लोग यहाँ पर बोल बम और बोल बम के जयकारे के साथ लगाते हुए जाते हैं अपने साथ। इसको कांवड़ यात्रा भी बोलता है, क्योंकि लोगों के हाथों में, कंधों में कांवड़ रहता है, ठीक है। तो आज मैं लगभग 5 मेला पढ़ाया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर मैं जो पढ़ाऊंगा लास्ट पार्ट 3 बनाऊंगा, इसमें सारा मेला को हम पूरा शॉर्ट में कंप्लीट करूंगा, ताकि आप लोगों को मेला का सारा क्लियर हो जाए। और कोई भी एग्जाम, झारखंड का कोई भी एग्जाम, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और झारखंड का कचपाल, जो भी अभी झारखंड में IRB आएंगे, उसमें आप आसानी से मेला के क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। बस अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में, मेरे वीडियो में, मेरे चैनल बनने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, मैं बहुत आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।